हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम्स 2025 के लिए जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम दोस्तों 11 अगस्त को लगा हुआ है और जो आपके एग्जाम करवाए जा रहे हैं दोस्तों, उसमें क्वेश्चंस का जो रेंज है, क्वेश्चन का जो वेटेज है, उनका ट्रेंड है, उनका लेवल है, उस पर बेस्ड दोस्तों ये सुपर क्वेश्चंस की एक सीरीज है जिसको हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ से इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? करेक्ट आंसर होगा 74.04%। थोड़ा सा बात करना चाहेंगे दोस्तों, एसएससी और रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, हमेशा से ही दोस्तों उसका एक सेम ट्रेंड रहा है। इस एग्जाम में कुछ नया नहीं हो रहा है, क्वेश्चन दूसरे ग्राह से नहीं पूछे जा रहे हैं, उसका कुछ लेवल अलग नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूजन क्रिएट किए हुए हैं दोस्तों कि लेवल अलग है, वेटेज अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे उनका एक टॉपिक है और यही दोस्तों इसका सेम ट्रेंड भी रहा है। होता क्या दोस्तों कि एसएससी और रेलवे के कोई भी एग्जाम हो, बहुत सारी शिफ्टों में करवाए जाते हैं। यही कारण दोस्तों कि रिजल्ट आने से पहले इनका एक नार्मलाइजेशन किया जाता है ताकि क्वेश्चंस को समतुल्य बनाया जा सके। इसी वजह से दोस्तों एसएससी और रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आप कह सकते हैं कुछ मोस्ट वन टॉपिक्स मिनिमम 15 से 20 और मैक्सिमम 20 से 25 टॉपिक्स चुन लिए जाते हैं और उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपके एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे जैसे दोस्तों शिफ्ट आपकी आगे बढ़ती जाती है, क्वेश्चन के लेवल थोड़े से मॉडरेट हो जाते हैं। और अगर चाहे दोस्तों तो आप लोग इन सभी टॉपिक्स को कम से कम समय में पूरी तरह से कंप्लीट करके बेहतर परफॉर्मेंस आप यहाँ से कर सकते हैं। बिल्कुल भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? करेक्ट आंसर होगा छठी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1990 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में क्वेश्चन दोस्तों जो लगाए गए हैं उनका मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। अभी आप लोगों का दोस्तों केवल 2 ही दिन एग्जाम आयोजित हुए हैं, तो कुछ टॉपिक्स दोस्तों ओपन हो चुके हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कुछ नए टॉपिक्स अब इसमें ऐड किए जाएंगे। जो पुराने टॉपिक्स हैं दोस्तों वहां से क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट किया जाएगा। जो नए टॉपिक्स ऐड किए जाएंगे दोस्तों वहां से क्वेश्चन अभी थोड़ा इजीली ही रहेंगे। तो ये पैटर्न है दोस्तों इस वैकेंसी के लिए जो हमारे द्वारा कंप्लीट पीडीएफ रेडी किया गया है। हम चाहे दोस्तों तो उसी पीडीएफ से ही दोस्तों हर शिफ्ट के क्वेश्चंस का एनालिसिस करवा सकते हैं, लेकिन एनालिसिस पर बैन है, इसलिए दोस्तों हम एनालिसिस नहीं करवाएंगे। तो इसी ट्रेंड पे सेट ये क्वेश्चन है दोस्तों जिसको आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने ही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? संविधान के किस संशोधन द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? करेक्ट आंसर होगा वो 61वां संविधान संशोधन था जो कि 1989 में किया गया था। नेक्स्ट, हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसका पूरा नाम भी ध्यान रखें दोस्तों, हालांकि जो करंट का पीडीएफ है उसमें मेंशन किया गया है यूएनएससीओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जन्नेक सिनर ने जीता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंत दुर्ग ने। पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? मुंबई ने। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल होता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 ईस्वी में। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो ये 116वें स्थान पर है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो तबला से। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अमृत मोहन प्रसाद।
माय डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? R.K. नारायण। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 2। तुर्कानी चहलगानी दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो वो संजय मल्होत्रा हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्यन से है? तो संतूर से है, ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं दोस्तों। यहाँ से आपके एग्जाम में टोटल 40 क्वेश्चंस का वेटेज है, जिसमें आपका टोटल स्टैटिक जीके आएगा, यानी कि परंपरागत सामान्य ज्ञान, आपके जीएस यानी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका साइंस आएगा ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मिसलेनियस यानी विद्युत वाला चैप्टर दोस्तों। इसके अलावा थोड़े बहुत क्वेश्चन यहाँ से कंप्यूटर से भी उठा ले जाते हैं, और करंट अफेयर्स। इनको पूरी तरह से दोस्तों क्लियर करके आपके पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। कम से कम समय में दोस्तों इस पीडीएफ को आप रिवाइज करके यहां से अच्छा स्कोर दोस्तों कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? 159वें स्थान पर। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों क्रिकेट से। भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 124। वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 280। आगरा किस नदी के तट पर स्थित नगर है? तो यमुना, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे टॉपिक वाइज देखा जाए तो पहला क्वेश्चन का टॉपिक क्या है? मूल अधिकार आपका टॉपिक है। यहाँ आर्टिकल भी आप ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट दोस्तों आप लोग मूल अधिकार ही लेंगे। उसके बाद दूसरा आपका इंडेक्स यानी सूचकांक से है दोस्तों। उसके बाद में विभिन्न जो खेल है किस दोस्तों, विभिन्न जो ट्रॉफियां हैं या कप है किस खेल से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत है कि मूल अधिकार कहाँ से लेंगे, मूल कर्तव्य कहाँ से लेंगे, राजकीय नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लेंगे, संसदीय व्यवस्था कहाँ से लेंगे, संविधान संशोधन प्रणाली कहाँ से ली गई, तो ये आपका टॉपिक है दोस्तों। यानी समवर्ती सूची कहाँ से ली गई। सुप्रीम कोर्ट ये आपके आर्टिकल में आ जाएगा। वित्त आयोग आपका आर्टिकल में है। आगरा यानी कि भारत के जो प्रमुख नगर है किस नदी के तट पर स्थित है। ये सारे दोस्तों 80वां रेलवे के सुपर टॉपिक हैं। कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। टॉपिक क्या दोस्तों? भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है या वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों, वो कहाँ पे स्थित है। आगे बढ़िएगा, सरकारी आयोग का संबंध किससे? दोस्तों केंद्र संबंधों। जो महत्वपूर्ण दोस्तों आयोगों की नियुक्ति की गई थी किस संबंध को लेकर की गई थी? आपके एग्जाम डायरेक्टली कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सेम टॉपिक है। इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों तो राजस्थान। शास्त्रीय नृत्य हो गया, लोक नृत्य और भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्योहार। ये आपका दोस्तों सबसे सुपर टॉपिक होता है एसएससी और रेलवे एग्जाम का। योजना की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत एवं श्रीलंका। फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? गंगा नदी। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है दोस्तों? 30 वर्ष। विधान परिषद भी 30 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा 25 वर्ष आप लोग जानते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल 35 वर्ष। नेक्स्ट, बेसबॉल किस परिसर या मैदान पर दोस्तों खेला जाता है? तो डायमंड पर। रावलपिंडी एक्सप्रेस किस खिलाड़ी का प्रसिद्ध उपनाम है? शोएब अख्तर। महत्वपूर्ण जितने भी दोस्तों प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उनके लोकप्रिय क्या उपनाम है? ये भी आपका सुपर टॉपिक रहता है। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। जितने भी खिलाड़ी हैं किस खेल से संबंधित हैं? और एक टॉपिक और जुड़ जाता है यहाँ पे दोस्तों कि ये कहाँ से आते हैं। प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर। जितनी भी दोस्तों पुस्तकें हैं खिलाड़ियों से रिलेटेड या उनकी आत्मकथा है, ये भी आपका सुपर टॉपिक है। कागज ते कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम है। महत्व जितनी भी प्राचीन पुस्तकें उनके लेखक कौन है? इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 का खिताब किसने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम। लोक नृत्य आपका सुपर टॉपिक रहता है, यह सेम टॉपिक है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट होता है। सोंगला कहाँ की जनजाति दोस्तों? पंजाब की। भारत और विश्व की जो जनजातियां दोस्तों कहाँ पे निवास करती हैं, ये आपका टॉपिक है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। जो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट यानी संशोधन हुए दोस्तों किससे संबंधित है या किसका प्रावधान उसमें किया गया, ये आपका टॉपिक है। वित्त आयोग का आर्टिकल से क्वेश्चन है कि गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 280। भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 280 में। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये थे दोस्तों हमारे इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको आप लोगों ने पूरी तरह से सॉल्व किए हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।